हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे क्लास 7 की है। ये वर्कशीट 13 है, राशियों की तुलना। देखिए, राशियों की अनुपातों में हम पढ़ चुके हैं, तो इसमें तुलना पढ़ना है। देखिए, अनुपातों के प्रतिशत हम कैसे निकालते थे। जब राशि के भाग अनुपात के रूप में बदल दिए होते हैं, हम उन्हें प्रतिशत के रूप में इस प्रकार बदलते हैं। जैसे कि 15 मिठाइयाँ हैं, मिठाइयों को मोनू और सोनू में इस प्रकार बांटा गया कि मोनू को 3 मिठाई मिली और सोनू को कितनी मिली, 12 मिठाई मिलती है। तो कुल मिठाई का कितना प्रतिशत, किसको कितना प्रतिशत मिला। तो देखिए, मोनू को कितना मिला, 3/15, 15 होगा यहाँ पे। तो 3 से काट दिया ये 5, 5 से इसको 100 को काटा, 20%। वैसे ही सोनू को कितना मिला, 12 मिठाई मिली है। टोटल कितना, 15। तो 3 चौक 12, 3 पंजे 15, इसको इससे काटोगे, 5 दूनी 10, 20 को 4 से गुना करोगे, 80%। ठीक है, इस तरीके से हम प्रतिशत निकालते थे। हमें मालूम है प्रतिशत निकालने के लिए हमें 100 से गुना करना पड़ता था। ठीक है, तो वही हमने गुना किया। बढ़ता या घटता प्रतिशत रूप में, मान लीजिए आपको कोई पूछ लिया कितना प्रतिशत घट गया, कितना प्रतिशत बढ़ गया, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये देखते हैं। आओ जाने किस प्रकार राशि को बढ़ते या घटते प्रतिशत के रूप में प्रारंभिक राशि पर होता है। किसी देश में पिछले 10 वर्षों में अशिक्षित की संख्या कितनी थी, 1.5 लाख से घटकर कितनी हो गई, 100 लाख हो गई। 10 वर्ष में घटने का प्रतिशत कितना रहा। प्रारंभिक प्रतिशत, प्रारंभ में अशिक्षितों की संख्या कितनी थी, 1.5 लाख। प्रारंभिक राशि में परिवर्तन कितना हुआ, प्रारंभिक राशि से यानी अशिक्षितों की संख्या को घटा दो, तो जो 1.5 लाख में से 100 लाख घटा देंगे तो कितना आया, 50 लाख लोग क्या हो गए, कम हो गए, शिक्षित हो गए और भी ज़्यादा। तो राशि में परिवर्तन, तो देखिए कैसे निकालेंगे राशि में परिवर्तन की प्रतिशत। तो कितना प्रारंभिक था और प्राथमिक था, सॉरी, कितना चेंज हुआ, चेंज आएगा यहाँ पे परिवर्तन, और ये 1.5 लाख। इसको आप सॉल्व करें तो 33 सही 1/3 प्रतिशत जो है इसका प्रतिशत आ गया, घट गया। अब हम बात करते हैं आगे। देखिए, खरीदना और बेचना। क्रय मतलब खरीदना, विक्रय मतलब बेचना। तो जैसे फैक्ट्री से दुकानदार क्या करता है, सामान खरीदता है और उसको ग्राहकों को, कस्टमरों को, हम लोगों को बेच देता है। तो उसमें उसको प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, उसके बारे में जानेंगे। जिस मूल्य पर, यानी जिस मूल्य मतलब राशि पर दुकानदार ने वस्तु खरीदी वह क्या हो कहलाती है, क्रय मूल्य। जिस मूल्य पर दुकानदार ने वस्तु को बेची वो कहलाती है एसपी। ठीक है, विक्रय मूल्य। अब देखिए, निम्न कथनों को पर लाभ और हानि आप देखिए, देख के ही बता सकते हैं। एक फूलदान है, 120 रुपये में खरीदा गया, 108 में बेच दिया। कम में बेचा, कम में बेचा तो क्या वो से हानि हुई, हुई ना, हानि, हानि। चलिए, एक खिलौना कार थी जो 540 में बेचा गया, 400 में खरीदा, तो 100 रुपये साफ साफ दिख रहा है, 100 रुपये के आसपास का। तो इसमें क्या हुआ, लाभ। एक देखिए, एक साइकिल है, 1000 रुपये में खरीदा गया, 1000 रुपये में बेच दिया, तो इसमें हम लिखेंगे ना लाभ ना हानि, ना हानि, क्योंकि जितने में खरीदा था उतने में ही बेच दिया उसको। यदि क्रय मूल्य कम हो विक्रय मूल्य से तो वो क्या कहलाती है, लाभ कहलाती है। तो हम क्या करते हैं, जितने में हमने बेचा था उसको माइनस कर देंगे जितने में हमने खरीदा था। देखिए, अब एक उदाहरण बताता हूँ मैं आपको। जैसे आपने 5 रुपये में वस्तु बेच दी, 3 रुपये में खरीदी थी, तो आपको 2 रुपये का क्या हो गया, लाभ हो गया। तो कैसे पता लगा, 5 में से 3 घटा दिए तो लाभ ही तो मिला। यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य बराबर हो तो ना लाभ होगा ना हानि होगी। यदि क्रय मूल्य ज़्यादा हो और विक्रय मूल्य कम हो, ठीक है, तो उसमें कंडीशन में क्या हो जाता है, हानि हो जाती है। ठीक है, 5 में खरीदे थे, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए क्रय मूल्य आपका 3 रुपये था और उसको क्या कर रहे हो आप, कम में बेच रहे हो, 2 में ही बेच रहे हो। ठीक है, चलिए, लाभ और हानि की प्रतिशत में ज्ञात करते हैं। लाभ या हानि को प्रतिशत रूप में ज्ञात किया जा सकता है। लाभ और हानि दोनों के क्रय मूल्य पर परिकल्पित होता है, निर्भर करता है। परिकल्पित मतलब निर्भर करता है। देखिए, आप इसमें 1-2 क्वेश्चन दिए हुए उदाहरण। एक वस्तु 50 रुपये की क्रय मूल्य यानी खरीदी गई थी 50 रुपये में, 12% हानि में उसे बेच दिया, विक्रय मूल्य है, तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हम जो दिया था वो लिख लेते हैं। 50 रुपये इसका विक्रय मूल्य, हानि 12%। तो
इसका क्रय मूल्य कैसे सॉरी विक्रय मूल्य कैसे निकलेगा, एसपी यानी विक्रय मूल्य, ये सीपी क्रय मूल्य माइनस हानि। तो क्रय मूल्य 12%, 50 रुपये का 12% आप निकाल लेंगे तो कितना आएगा, 6 रुपये। यानी 6 रुपये आपका विक्रय मूल्य नहीं आया, ये आपका हानि आया। कितना हानि हुआ, तो हानि निकालने के लिए क्या करेंगे, एसपी में एसपी बराबर सीपी माइनस हानि। तो 50 में से 6 घटा दीजिए, यानी उसने 44 रुपये में ख़रीदा था, ठीक है ना। नहीं 44 रुपये, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 50 रुपये में तो ख़रीदा था और उसे 44 रुपये में बेच दिया, तो यहाँ पे हानि हुआ। ये वाली कंडीशन आएगी। तीसरी वाली, राशि ने सॉरी रशीद ने एक टीवी 9,000 में खरीदी, 2 वर्ष बाद उसे 6,000 में बेच दी। साफ साफ दिख रहा है इसे हानि होगी, 9,000 का और 6,000 में बेची। हानि और लाभ ज्ञात कीजिए, तो साफ दिख रहा है इसमें कि उसको हानि ही होगी। क्यों, क्योंकि सीपी जो है उसका क्रय मूल्य जो है 9,000 और विक्रय मूल्य 6,000 है, तो 3,000 का उसका क्या हो जाएगा, हानि हुई है। तो हानि प्रतिशत हानि बटे में सीपी, क्योंकि देखिए क्या बोला था, परिकल्पित निर्भर करता है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, सीपी। तो सीपी ये इसको इससे काटिए तो 100/3 आ गया। इसको जब भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 33.1/3% आ जाएगा। ठीक है, चलिए आपको 2 क्वेश्चन दिया हुआ है करने के लिए, इनको सॉल्व करते हैं। एक वस्तु को 5% लाभ, तो आप यहाँ क्या लिखते हैं, लाभ। जो आपको दिया होता है उसको पहले लिख लिया करो, आपको क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, फिर उसको क्या किया, 540 में बेचा, बेचा मतलब विक्रय कर दिया, विक्रय किया 540, उसका क्रय मूल्य ज्ञात करना है, हमें ज्ञात क्या करना है, क्रय। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक सीधा सा सूत्र लगा देते हैं। तो देखिए सूत्र क्या लगेगा, क्रय मूल्य बराबर 100 विक्रय मूल्य, यहाँ क्या आएगा, 100 प्लस लाभ प्रतिशत, लाभ का प्रतिशत। तो देखिए जो जो हमें दे रखा है वो रख देते हैं, बस आपका सॉल्व, ये गुना है 540 100/5, इसको प्लस कर दीजिए, 100 गुना 540 105, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 एकम 5 नहीं जाएगा, 5 अठे 40, 3 से 3 7 21, 3 3 9, 3 6 18। अब ये नहीं जाएगा तो 3600 और ये 7, ये आया आपका 514 28 रुपये। इतने में इसने क्या किया था, ख़रीदा था और 540 में बेचा था, तभी तो उसको लाभ हुआ था 5% का। ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत ही सिंपल है। एक दुकानदार ने एक कुर्सी खरीदी 375 में, यानी क्रय मूल्य हो गया उसका 375, 400 में बेची यानी विक्रय हो गया उसका 400। तो क्या और दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है आपको, लाभ हो रहा है। ठीक है ना, 400 में से घटा दो, आपके पास लाभ आ जाएगा 375, क्योंकि विक्रय मूल्य ज़्यादा है। कितना लाभ हो रहा है उसको, 25। अब हमसे पूछा लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या हो जाएगा, लाभ। ठीक है, और यहाँ पे हमने पीछे पढ़ा था कि ये जो प्रतिशत होता है ये क्रय मूल्य पर ही निर्भर होता है, परिकल्पित होता है ना। तो क्रय और ये 100, तो लाभ कितना है 25, क्रय मूल्य 375, 100, इसको काटिए 25 5 7 35 25, फिर 5 से काटिए 5 से 5 से 15, 5 दूनी 10, यानी 20/3 आ गया। ठीक है, इसको जब आप भाग करेंगे तो 6.6% आंसर। ठीक है, इस तरीके से ये सॉल्व होता है। ओके।
थैंक यू।